Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is your maths period and I am your maths teacher from Pakistan Overseas and दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर। मैसेज ऑफ द वीक हमारा है वज़ू। वज़ू करना क्यों ज़रूरी है ये आपको बताया गया है। मुझे उम्मीद है आप इस पे काम कर रहे होंगे। नमाज से पहले वज़ू करें और अपने आप को पाक साफ़ रखें। आज का लेसन है हमारा मल्टीप्लिकेशन और जैसा कि आपको पता है हमने मल्टीप्लिकेशन पहले स्टार्ट की हुई थी और अब इसकी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। मल्टीप्लिकेशन में जो हमने पहले काम किया था उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी, हमने 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया था और साथ ही साथ हमने मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के बारे में भी पढ़ा था। आज हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? जो आपको रियल लाइफ में जो हम मैथ्स को डील करते हैं उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल नज़र आ रही है। अली हैव ₹50 इन ईच मंथ, हाउ मच डिड ही सेव इन 12 मंथ्स। इसका मतलब है कि अली ने हर महीने 50 रुपये सेव किए हैं। अब बताना ये है कि अली ने 12 मंथ्स में कितने रुपीज़ सेव किए हैं। तो अली ने 50 रुपये हर महीने सेव किए। अब अली सोच रहा है कि उसने 12 महीनों में कितने पैसे सेव किए। तो हम देखते हैं कि अली ने अगर एक मंथ में 50 रुपये सेव किए हैं तो अगले मंथ उसने 12 महीनों में उसने कितने पैसे सेव किए। इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के तौर पे लिखना है। जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, सॉल्यूशन लिखने का तरीका है कि अली के पास एक मंथ में कितनी सेविंग थी 50 रुपीज़ और हमारे पास नंबर ऑफ़ मंथ कितने थे 12। जैसे कि एक महीने में उसने 50 रुपये सेव किया, हमने उसकी 12 मंथ की इनकम मालूम करनी कि 12 महीनों में वो कितने सेव करता है जी। तो हम क्या करेंगे, 50 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो हमने पहले भी सीखी है, अब वही प्रोसीजर होगा हमारे पास। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। जब हमने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आर 0। 2 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 आर 10। अब हमने वंस को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 10th प्लेस पे हमारे पास 1 है। तो जब 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरोज़ आर 0 और जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 5 आर 5। और अब आपको पता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होती है, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 600। इसका मतलब ये है कि अली ने हर मंथ 50 रुपये सेव किए थे। जब हमने उसके 12 मंथ की अमाउंट देखी तो हमें पता चला कि उसने 600 सेव किए। तो अली ने जो टोटल सेविंग की थी 12 मंथ हैं वो थी ₹600। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक और आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपके समर पैक पे भी मेंशन है। द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ₹3,547। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये है कि आपको एक कंप्यूटर की कॉस्ट दी हुई है, आपने 15 कंप्यूटर्स की फाइंड करनी है। जब भी आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू दी होगी, आपने ज़्यादा की मालूम करनी है तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 कंप्यूटर इज़, एक कंप्यूटर की कॉस्ट हमने लिख ली। अब नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, जितने हमारे पास कंप्यूटर हमने जिनकी फाइंड करनी है कॉस्ट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेंगे 3,547 और जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर हमने जिनकी कॉस्ट फाइंड करनी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 15 है तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 आर 35 और 35 आया तो 3 कैरी कर दिया हमने। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 4 आर 20, 3 कैरी वाला ऐड किया 23। अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करना था 5 से, 5 5 आर 25, 2 ऐड किया तो हमारे पास 27 आ गया। 2 को हम नेक्स्ट कैरी करते जाएंगे। 5 3 आर 15 और अब कोई नंबर आगे नहीं है तो कैरी ऐड किया 17। अब हमारे पास जो सेकंड डिजिट था वो था 1। अब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है 3,547 को। तो 7 1 आर 7, 1 4 आर 4, 5 1 आर 5, 3 1 आर 3। अब एज इट इज़ इसको ऐड करेंगे
जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 53,205। तो इस तरह हमें पता चला कि जो 15 कंप्यूटर की कॉस्ट है वो हमारे पास आती है ₹53,205। तो आपने देखा कि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स के साथ कोई क्वेश्चन होगा और हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपने इनको माइंड में रखना है। जैसे इधर था ना 15 सच कंप्यूटर्स, यानी कि एक कंप्यूटर की कॉस्ट आपको दी हुई थी, 15 की आपने फाइंड करनी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज की डायरी की तरफ आते हैं। आपके समर पैक के ऊपर पेज नंबर 9 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आपका होमवर्क होगा समर पैक के ऊपर, और साथ ही साथ टेबल ऑफ 5 आपने लर्न करना है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।